गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने जो है स्टेन एंड गरलाक एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट करते हैं। इसका जो है क्वालिटेटिवली हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके हैं। स्पेस क्वांटाइजेशन को प्रूव कर रहा था या इलेक्ट्रॉन स्पिन को बता रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं क्वांटिटेटिवली। नेट फोर्स जो है एटम पे क्या काम कर रही है, हमने ओवन से पास किया था। ओवन से जो है सिल्वर एटम्स मिल गए थे हमें, फिर हमने स्लिट लगाई थी जिससे हमारे पास कोलिमेटेड बीम मिल रही थी। अब बीम को पास किया था हमने इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से। तो एटम जो है मैग्नेटिक फील्ड से पास करने के बाद जो है डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस मिली थी हमें, जो कि हम स्पेस क्वांटाइजेशन में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा, चेक किया, तो क्या मिला हमारे पास, दो ट्रेसेस मिले थे। मीन्स जो बीम डायरेक्ट जानी थी वो स्ट्रेट लाइन में ना जाके कुछ सिमेट्रिकली डिस्प्लेस हो गई थी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट बीम। तो इसका क्वांटिटेटिवली हम प्रूफ कैसे काम करें, एज एटम जो है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो एज नेट फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या यूज़ करें, जेड डायरेक्शन में। एज एज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एटॉमिक magnet after passing through inhomogeneous magnetic field। सो हमारे पास नेक्स्ट फोर्स क्या है, नेट फोर्स वो जेड डायरेक्शन में मिलेगी हमें। और क्या मिलेगी उसकी वैल्यू, करली बी, इसलिए हम एरो नहीं लगा रहे हैं, कोई प्रॉपर डायरेक्शन दिखा रहे हैं। करली बी जेड ओवर करली जेड इंटू म्यू जे जेड। अब बात करें ये क्वांटिटी हमारे पास कहाँ से आई है, ये फोर्स की वैल्यू, तो हम इसकी ब्रीफिंग हम दिखा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, एज पोटेंशियल एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड में किसी डाइपोल पे कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, U इज इक्वल टू, ये जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, माइनस म्यू डॉट बी, वेयर म्यू क्या है हमारे पास, जो है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से मिल रही है, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से। तो हम दिखा सकते हैं म्यू जे इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। सो म्यू जे को जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों डायरेक्शन में हम दिखा सकते हैं, म्यू जे इंटू एक्स आई प्लस म्यू जे वाई जे प्लस म्यू जे इंटू जेड के। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे के अलोंग कंपोनेंट बी जेड के। अब जो है म्यू जे डॉट बी लें, हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लें, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, सो बाकी एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। तो एज मैग्नेटिक फील्ड इज इन जेड डायरेक्शन, सो बी इज इक्वल टू बी जेड इंटू के। तो म्यू जे डॉट बी क्या आ जाएगा, यहाँ से यही टर्म सर्वाइव करेगी के डॉट के वाली, तो ये वैल्यू आ गई म्यू जे जेड इंटू बी जेड। सो यहाँ पे म्यू जे जेड क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। लाइक हमारे पास क्या है,
ये तो हमने जस्ट u की वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस म्यू जे डॉट, माइनस साइन यहाँ पे है, ये म्यू जे डॉट पी की वैल्यू है, तो माइनस साइन एक ऑलरेडी भी तो हमारे पास यहाँ पे है ना, लाइक ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, कॉमन आके क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास म्यू जे जेड क्या है, कांस्टेंट है, म्यू जे जेड, बाकी क्या रह गया, करली बी जेड बाई करली एक्स आई प्लस करली बी जेड बाई करली वाई जे प्लस करली बी जेड बाई करली जेड इंटू के, ये जेड है। तो हमारे पास क्या रहा, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अलोंग एक्स डायरेक्शन कुछ नहीं है, वाई ओनली जेड डायरेक्शन हम देख रहे हैं, तो ये बाकी जीरो है, तो हमारे पास क्या बचा, म्यू जे जेड इंटू करली बी जेड इंटू करली जेड विद रिस्पेक्ट टू के। तो ये एफ़ की वैल्यू किस डायरेक्शन में आ गई, जेड डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू म्यू जे जेड इंटू करली बी जेड बाई करली जेड। इज दीज आर दिस सेम इक्वेशंस, ये एफ जेड म्यू जे जेड इंटू करली बी जेड बाई करली जेड, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, सेम है ये दोनों, इसको हमने प्रूव करके भी दिखा दिया है। तो आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं हो तो आपको नो नीड टू प्रूव दिस इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू म्यू जे जेड इंटू करली बी जेड बाई करली जेड, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द रिलेशन बिटवीन, ये मैंने स्पेस क्वांट जो है इलेक्ट्रॉन स्पिल में निकाला था, रिलेशन बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एस के रिस्पेक्ट में निकाला था। इसी तरह से हम कैपिटल जे का भी बता सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल जे। क्या होती है, म्यू जे टोटल जो है मैग्नेटिक मोमेंट होती, माइनस जी फैक्टर था हमारा इंटू ई बाई 2m इंटू कैपिटल जे, यही थी वैल्यू, म्यू एल की निकाली थी, म्यू एस की निकाली थी, लेकिन जब हम इसकी मोड वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव साइन हो जाएगा। नाउ एज वी नो बोर मैग्नेटोन वैल्यू, दिस इज आवर्स, इसको आप मोड वैल्यू ले सकते हैं, इसकी जनरली मोड वैल्यू यूज़ करते हैं, जी इंटू ई बाई 2m इंटू कैपिटल जे। एज वी नो म्यू बी दैट इज बोर मैग्नेटोन क्या वैल्यू होती है, ई एच बाई 4πm, बट हमें क्या चाहिए, ई बाई 2m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या आ गई, ई बाई 2m इज इक्वल टू म्यू बी बाई एच इंटू 2π ई बाई 2m। तो इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं म्यू जे में। सेकेंड इक्वेशन, आवर सेकेंड इक्वेशन बिकम्स, क्या बन गई हमारे पास, म्यू जे इज इक्वल टू, बार बार मोड यूज़ नहीं करेंगे, जी इंटू म्यू बी बाई एच इंटू 2π इंटू कैपिटल जे, ये क्या आ गया, म्यू जे देंगे। जी हमारे पास क्या है, जी फैक्टर, लेकिन हम जेड एक्सिस के अलोंग निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे जेड एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं, तो जेड एक्सिस के अलोंग जेड एक्सिस म्यू जे जेड, जब हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन लगा देते हैं तो उसका एरो हट जाता है, तो म्यू जे जेड, यहाँ एरो नहीं रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट पे। क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, जी इंटू म्यू बी इंटू 2π बाई एच इंटू जे का कंपोनेंट भी क्या हो गया, जे जेड। अब हमें पता है जैसे एल जेड जो है क्वांटाइज्ड होता है, तो एल जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एम एल इंटू एच क्रॉस। सिमिलरली जे जेड की क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, जे जेड इज इक्वल टू एम जे इंटू एच क्रॉस। सो म्यू जे जेड हमारे पास क्या बन गया, इसको हम बेसिक थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं,
तो म्यू जे जेड बन गया हमारे पास, म्यू जे जेड इक्वल टू जी इंटू म्यू बी 2 पाई बाई एच इंटू एम जे इंटू एच क्रॉस, यही बन गया। तो यहाँ से हमारे पास एच क्रॉस एच बाई 2 पाई है, एच बाई 2 पाई ऑलरेडी है, तो क्या वैल्यू बची, जी इंटू म्यू बी इंटू एम जे। सो म्यू जे जेड है तो जी को भी किससे लगा सकते हैं, इसका सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं जी जे से। सो हमारे पास वेयर, ये हमारे पास इक्वेशन कह सकते हैं, दैट इज़ फोर्थ इक्वेशन, वेयर एम जे क्या है स्पेसिफाई करेंगे। एम जे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लाइक हमने एम एल वैल्यू यूज़ की थी। सिमिलरली एम जे, यहाँ टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो एम जे यूज़ कर रहे हैं। तो जे की वैल्यू कहाँ, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही थी जब हम एम एल वैल्यूज़ ले रहे थे, 2l + 1 थी माइनस एल टू प्लस एल, तो एम जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -j टू +j, दैट इज़ इक्वल टू 2j + 1 वैल्यूज़। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फोर्थ इक्वेशन से, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, म्यू जे जेड इंटू करली बी जेड बाई करली जेड। म्यू जे जेड की वैल्यू हमारे पास फोर्थ इक्वेशन से आ चुकी है, तो इक्वेशन 1 सब्सटीट्यूटिंग रखिए इस वैल्यू को, दी वैल्यू ऑफ म्यू जे जेड इन इक्वेशन 1, क्या थी इक्वेशन 1, एफ जेड इक्वल टू म्यू जे जेड इंटू करली बी जेड बाई करली जेड। सो क्या मिला हमारे पास, जी जे म्यू बी इंटू एम जे इंटू करली बी जेड बाई करली जेड, दैट इज़ आवर्स फिफ्थ इक्वेशन। ये हमारे पास क्या आ गई, फिफ्थ इक्वेशन आ गई एफ जेड की वैल्यू। तो अभी तो हमारे पास जस्ट फोर्स मिली है जो काम कर रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए हमें, जेड डायरेक्शन में है तो उसको जेड से दिखा सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स हमारे पास क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा एक्सेलरेशन, एटम्स हैव एक्सेलरेशन फोर्स कहाँ काम कर रही है, ट्रांसवर्स काम कर रही है हमारी, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा। तो ए जेड इज़ गिवन बाई एफ जेड बाई कैपिटल एम, एम जो है मास ऑफ एटम्स है तो 1/m, वैल्यूज़ रखिए फिफ्थ इक्वेशन से, जी जे म्यू बी एम जे इंटू करली बी जेड बाई करली जेड। सो लाइक हमने जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में अप्लाई की थी, और ये क्या थी, वाई डायरेक्शन थी जिसमें हमारी बीम मूव कर रही थी, एटम्स मूव कर रहे थे। सो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डी डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ देयर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, एटम्स ने कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितनी वेलोसिटी से किया, वी वाई तो क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेलोसिटी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सीधे मूव करके आ रहे हैं ना, ऐसे ट्रेवल करके आ रहे हैं स्ट्रेट पाथ से, तो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी हुई। तो हमारे पास जो है टाइम कितना लिया इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करने में, t इज इक्वल टू डी बाई वी वाई, बट दिस इज आवर्स कौन सी इक्वेशन, इसको हम बोल सकते हैं 6th, इसको बोल सकते हैं 7। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी से क्या मिला हमें, होप गैसेस से जो है हाफ एम वी स्क्वायर हमारी किसके इक्वल होती है, 3/2 kT। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू बताना कितनी हुई, वी वाई स्क्वायर ही है वेलोसिटी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 kT बाई कैपिटल एम वी वाई। टी किसका टेम्परेचर है, ओवन का टेम्परेचर है, 3 kT बाई कैपिटल एम का स्क्वायर। तो टी क्या मिला हमें, टी की वैल्यू आ गई डी बाई वी वाई, डी बाई 3 kT स्क्वायर रूट ऑफ एम,
दिस वन। तो यहाँ से अगर हम जो फोटोग्राफिक प्लेट थी हमारे पास, ये सेंटर था, बीम आ रही थी, लेकिन हमारी ट्रेस कहाँ मिले, दिस पॉइंट्स पे। तो ये जेड डायरेक्शन के अलोंग फील्ड काम कर रही थी, तो हम डिफ्लेक्शन क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, जेड डिफ्लेक्शन है, ये भी क्या है, जेड डिफ्लेक्शन है, दिस वन जेड डिफ्लेक्शन। तो ये जेड डिफ्लेक्शन अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मिली हमें, ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय एटम्स। क्या होता है हमारे पास, इन जनरल होता है लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स तो वेलोसिटी जीरो थी, लॉन्गिट्यूडनली थी हमारे पास, तो यू जीरो हुआ। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास जो है 6th इक्वेशन से है, टी की वैल्यू हमारे पास किससे आई हुई है, ये वैल्यू है, दिस इज़ आवर्स 8th इक्वेशन। 8th इक्वेशन से टी स्क्वायर रख सकते हैं। तो क्या मिला हमारे पास, यूजिंग आप लिख देंगे इक्वेशन 6th एंड 8th, जेड की वैल्यू आ गई a/2 मीन्स 1/2 इंटू a इंटू टी स्क्वायर, 1/2 1/m करली बी जेड बाई करली जेड इंटू जी जे इंटू एम जे इंटू म्यू बी। ये वैल्यू तो हमारे पास किसकी है, ए की वैल्यू। अब टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रहा डी इंटू रूट डी स्क्वायर m/3 इंटू कीजिए डी स्क्वायर m/3 तो ये वैल्यू क्या आ रही है, जी जे एम जे इंटू करली बी जेड बाई करली जेड, एम से एम कैंसिल हो रहा है, इंटू डी स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 KT 6 KT, यही वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, डिफ्लेक्शन हम देखेंगे तो एम जे वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है। और एम जे कितनी वैल्यूज़ ले सकता है एम जे, 2j+1। तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करिए, 2j+1 कंपोनेंट हमारे पास पॉसिबल होंगे, तो 2j+1 ट्रेसेज होंगे प्लेट पे। सो एटॉमिक बीम वुड बी डिफ्लेक्टेड इनटू 2j+1 कंपोनेंट्स, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन हमारी किस पे डिपेंड करी है, एम जे पे, और एम जे कितनी वैल्यूज़ ले सकता है, 2j+1 कोरस्पॉन्डिंग टू 2j+1 वैल्यूज ऑफ एम जे। इट्स इम्प्लाइज 2j+1 ट्रेसेज आर ऑब्टेन। नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट जो है रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किस में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।